तो सीएए का मतलब जो है वो नेचुरलाइजेशन भी है और इसको देने का एक अच्छा अवसर भी है। वो हम इसलिए लागू कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो बांग्लादेश से हिंदू के लोग आए हुए हैं या पाकिस्तान से आए हुए हैं या अफगानिस्तान से आए हुए हैं, तो उनको नेशनैलिटी की बहुत ज़रूरत। आदमी बाहर से आया हुआ है और वो 2014 से यहाँ रह रहा है, तो अब 2024 में 10 साल हो गए। नेचुरल जस्टिस है, जो आप किसी को नेशनैलिटी देते हैं वो ये मान लिया जाए जो हमारे भाई पाकिस्तान से आए हुए हैं, अफगानिस्तान से आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं या जो और भी कंट्री से आए हुए हैं और वो यहाँ पे एक माइग्रेंट की तरह रह रहे हैं। ऐसा है कि बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि गलत टाइम पे हुआ है, लेकिन अगर आप इसको इंटरनेशनल उससे देखें तो कहीं पे ये 10 साल के बाद लागू होता है, कहीं पे ये 5 साल, कहीं पे 7 साल। तो सरकार ने ये कहा है कि ये कानून जो है वो हम इसलिए लागू कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो बांग्लादेश से हिंदू के लोग आए हुए हैं या पाकिस्तान से आए हुए हैं या अफगानिस्तान से आए हुए हैं, तो उनको नेशनैलिटी की बहुत ज़रूरत है। और जो लोग 2014 से पहले के आए हुए हैं उनको नेशनैलिटी अगर आप नहीं देते हैं तो उनका वाली वारिस कौन होगा। इसलिए चूंकि मोदी साहब का ये दूसरा टर्म था, तो उन्होंने कहा कि ये जो घटना है जिसमें बहुत सारे लोगों को उनकी नेशनैलिटी देनी है, तो नेशनैलिटी देने का अगर आप किसी भी देश में 10 साल रह लें तो भी आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। उसी तरीके से अगर कोई आदमी बाहर से आया हुआ है और वो 2014 से यहाँ रह रहा है, तो अब 2024 में 10 साल हो गए, तो बाय नेचुरलाइजेशन उसको वहाँ की नेशनैलिटी मिलती है। तो सीएए का मतलब जो है वो नेचुरलाइजेशन भी है और इसको देने का एक अच्छा अवसर भी है, क्योंकि ये पॉपुलर चीज़ें जो हैं वो जब तक सरकार नहीं देगी तब तक सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आती। तो इस पे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन तमाम लोग जो है तो सीए को लेकर के विरोध कर रहे हैं, काफी सारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है। देखिए वो टाइमिंग के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन जो नेचुरल जस्टिस है, जो आप किसी को नेशनैलिटी देते हैं वो ये मान लिया जाता है। कोई 5 साल में दे रहा है, लेकिन ज़्यादातर 10 साल में आपको उस देश की नेशनैलिटी मिल जाती है, आप किसी भी देश में हो। तो इसलिए अगर 2014 से 2024 जो है वहाँ पे आपको नेशनैलिटी मिल रही है, जो हमारे भाई पाकिस्तान से आए हुए हैं, अफगानिस्तान से आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं या जो और भी कंट्री से आए हुए हैं और वो यहाँ पे एक माइग्रेंट की तरह रह रहे हैं, तो माइग्रेंट की लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इवन एनआरआई के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो वो चाहते थे कि उनको रेजिडेंट बनाया जाए। यहाँ का भी तो डबल नेशनैलिटी की बात हुई थी। तो इसीलिए नेशनैलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है उस देश में रहने के लिए। लेकिन सवाल एक और बनता है ना कि यहाँ के जितने लोग हैं उनको तो हाल रोजगार सरकार दे नहीं पाती है, लेकिन तमाम लोगों को अगर नागरिकता दे रहे हैं तो फिर उसे कहाँ रखेंगे। देखो, नेशनैलिटी देना और रोजगार देना दो अलग अलग बातें हैं। आपने मुझे नेशनैलिटी दे दी तो मेरा ये कर्तव्य हो जाता है कि मैं अपने वजह से कुछ काम करूं। अगर सरकारी नौकरी मिलती है वो भी अच्छी बात है, लेकिन नेशनैलिटी मिलने से मेरा जो काम करने का तरीका है या मैं आज़ादी से काम कर सकता हूं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपको आज़ादी नहीं मिलेगी, आपको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी, तब तक आप उस देश में काम कैसे करेंगे। अब वो काम करना, चाहे नौकरी करना हो, चाहे बिजनेस करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, अपने परिवार का पालन करने के लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़ेगा, वो जब तक मेरी नेशनैलिटी नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं कर सकता। लेकिन एक और सवाल बन रहा है कि लोग तो इसे चुनावी स्टंट मान रहे हैं कि चुनाव का वक्त था इसीलिए वोट बैंक के लिए लागू किया जा रहा है। देखो, ऑपोजिशन का तो कहना ही होता है, उनको इशू की तलाश होती है
और ये एन वक्त पे हो सकता है 5-6 महीने पहले करते तो इस तरीके का लाछन नहीं लगता, लेकिन ऑपोजिशन का तो ये कर्तव्य हो जाता है कि वो पीछे रह के कुछ इशू बनाएं और उस पर लाछन लगाएं ताकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े। इसमें कोई ना तो ऑपोजिशन की कोई खराबी है ना सरकार की, क्योंकि ये तो होना ही था। अब इसको आप टाइमिंग कह लो, अब आप 10 साल जो है, जब 10 साल पूरे होंगे उस बात को तभी तो आप करोगे ना, तो 10 साल तो 2024 में पूरे होते हैं। लेकिन एक और सवाल बन रहा है कि क्या इस पे वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा मोदी जी पे? देखो, मोदी जी कोई एक काम तो कर नहीं रहे। देश का डेवलपमेंट, यहाँ गरीबों को डीबीटी देना और उनको अपना ये गैस देना, बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो मैं 400 के पार की तो बात नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कुछ ना कुछ इसमें रंग लाएगी और उनको हो सकता है कि तीसरी बार सत्ता में आने का मौका मिले। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, तीसरी बार सत्ता में आ जाएंगे मोदी गवर्नमेंट? अब बात सुनो, 250 या 273 जो है वो अब मोदी जी के लिए कोई बहुत दूर की यात्रा नहीं है, ये पास की यात्रा है। लेकिन मीडिया तो 400 पार दिखा रही है ना। और मीडिया तो बात सुनो, जो पैसे लेगा वो तो बढ़ा चढ़ा के ही बोलेगा, तो तभी तो उसको 370, 350, 300, 275 के आसपास होगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये 280 के आसपास, 300 के आसपास हो जाएगा। मोदी जी 280 हाँ, के आसपास चले जाएं। हाँ, ये सरकार बनाएंगे और तीसरी बार बनाएंगे। हो सकता है तीसरी बार में जो आरएसएस है या जो बीजेपी है वो अपना अगर लीडर चेंज करना चाहे, चाहे उनका एज ज़्यादा हो जाए या उनका कोई चार्ट में, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जैसे कोई कहा है कि बीमारी हो सकती है, तो नितिन गडकरी साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक हैं। चलिए।